गार्गी ने खुद कहा, ना तो मैं चुड़ैल हूँ, ना मैं डायन और ना ही मैं भूत हूँ। तो गार्गी और उसकी एक सहेली की ये भूतिया कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, डर की सच्ची दास्तान में। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी में अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं गार्गी की ये कहानी की तरफ। गार्गी अपनी क्लास में सबसे वीक बच्ची थी। आप सुनेंगे होनहार, बिल्कुल नहीं, वीक बच्ची थी सब चीज़ में। क्योंकि अभी कहानी शुरू नहीं हुई। तो कहानी शुरू होती है प्रीति से। प्रीति एक काफ़ी होशियार बच्ची अपनी क्लास की थी। सबसे आगे वाली बेंच पे, फर्स्ट बेंच पे बैठती थी। जो टीचर होती थी उनके सामने। अभी गार्गी की एंट्री नहीं हुई है इस स्कूल में, अभी केवल प्रीति है। प्रीति काफ़ी इंटेलिजेंट, हर चीज़ में एक्टिव थी। स्कूल में काफ़ी सारे अवार्ड दूसरे स्कूलों से भी लाती थी। इस तरीके से सब मैडम उनों की जो टीचर थी उनकी आकर्षण का कारण थी। मीन्स के सभी मैम जो थी उनका प्रीति 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 दिन भर में यही नाम रटाता था। अब दूसरे ही दिन गार्गी की एंट्री होती है। मीन्स के गार्गी उस स्कूल में नई एडमिशन लेकर आती है। गार्गी जो रहती है काफ़ी शर्मीली रहती है, वो कम बोलती है और पढ़ाई में भी होशियार नहीं होती है। अब उसे फर्स्ट बेंच पे मैम द्वारा बिठाया जाता है कि गार्गी तुम यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि अभी मैम को पता नहीं है कि किस तरीके से पढ़ाई करती है। उसे टेस्ट करने के लिए मैम को यहाँ बिठाना है। पर जो गार्गी होती है वो प्रीति को देखकर पीछे चली जाती है। सबसे लास्ट वाली रो में सबसे लास्ट वाली बेंच पे वो बैठ जाती है। अब उसकी जो फ्रेंड सर्कल रहता है वो कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि उसका एक माइनस पॉइंट था, उसमें दो कमियां थी। जो दो कमी थी, एक तो उसकी जो हाथ था वो बचपन में गर्म पानी से जल गया था। तो बच्चों को काफ़ी अजीब सा महसूस होता था उसमें। और प्रीति के साथ गार्गी नहीं बैठी, वो बात भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। और अब जो फर्स्ट डे था प्रीति का और गार्गी का काफ़ी अच्छा बीता। धीरे धीरे गार्गी जो थी अपनी क्लास में काफ़ी दूर होती रही। वो किसी भी बच्चे से दोस्ती करने जाती तो उनसे कोई भी दोस्ती नहीं करता था। क्यों नहीं करता था वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगी। चलिए और आगे चलते हैं। आगे जाकर जो उसकी सहेलियां थी प्रीति की, वो जब प्रीति से बात करती थी, अगर गार्गी वहाँ से निकल भी जाती थी तो अपने मुंह पर रुमाल रख लेती थी वो लोग। और इस तरीके से गार्गी जो थी वो घर पे आके अपने मामा मामी के पास रहती थी। तो वो रोने लगती थी कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मुझे अब कोई मेरे से बात भी नहीं करता है। मैं धीरे धीरे इतनी दूर हो गई हूँ, अपने आप से घिन आने लगी है मुझे मामा मामी, अब मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। उसकी मामी हमेशा हौसला देती है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम घबराओ मत, अभी तुम्हारा कुछ ही दिन तो हुए हैं, धीरे धीरे काफ़ी गहरी दोस्ती होने लगेगी। एक दिन प्रीति अकेली बैठी थी टेबल पे, और प्रीति का नेचर ऐसा था कि हर किसी से बोलती थी, तो उसे घमंड बिल्कुल भी नहीं था। तो गार्गी आकर उसके पास में आकर बैठ जाती है। पहले पूछती है गार्गी कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। तो प्रीति जो होती है वो बोलती बिल्कुल, तुम मुझसे बात कर सकती हो, बैठ जाओ। जैसे ही प्रीति के पास गार्गी आके बैठती है तो उसकी सहेली तुरंत आती है और गार्गी को खड़ा कर देती है और बोलती है तुम दूर हो जाओ, मुझे प्रीति से काम है, और उसे भगा देती है। और भगाने के बाद उस जगह को पहले साफ करती है फिर बैठती है। तो उसे गार्गी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है क्लास में। अब जो सब चीज़ को वो सहन कर रही थी, यहाँ तक भी सब कुछ सही था। अब एक दिन मैडम ने उसे उठाया, खड़ा करा, कुछ क्वेश्चन पूछे और टेस्ट में भी उसे 0 मार्क्स आए थे। अब गार्गी को इतनी ज़्यादा डांट पड़ने के बाद भी सब कुछ ठीक था, पर मैडम का जो एक शब्द था वो उसे काफ़ी गलत लगा। उन्होंने कहा कि
तुम्हारा जितना गंदा पढ़ाई में स्कोर है उतनी ही तुम्हारी गंदी शक्ल है। तुम मेरे सामने मत बैठा करो, मुझे घिन आती है। तो उसने कहा कि मैम इतने टाइम से बच्चे मुझे चिढ़ा रहे थे, जब तक मैं सहन कर रही थी कि मैं किसी दिन टीचर को ये बात कहूँगी, पर टीचर ने खुद ने ये चीज़ें कह दी, मुझे काफ़ी हर्ट हुआ है। तो सब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा रोती रहती है। रोती रोती वो टेरेस पे जाकर वहाँ से 5वीं मंजिल से वहाँ से वो कूद जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब गार्गी इस दुनिया में नहीं है। 15 दिन तक इस स्कूल को बंद किया जाता है। 16वें दिन स्कूल खुलता है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होके स्कूल में आते हैं, पर मैडम उन्हों को कहीं ना कहीं डर रहता है कि ऐसा क्यों करा गार्गी ने। अब कहीं पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, बस सुसाइड का केस लगकर केस बंद हो जाता है। अब गार्गी जो थी वो प्रीति के पास करीब आना चाहती थी, मीन्स के उसकी सहेली बनना चाहती थी, पर अभी कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा और वो मर गई थी। उसके मामा मामी भी काफ़ी दुखी थे गार्गी के। अब पेरेंट्स को लगता है, प्रीति के जो पेरेंट्स थे उसे स्कूल छोड़ के गए थे और वो फर्स्ट बेंच की जगह आज 16वें दिन वो बैठी थी सबसे लास्ट वाली सीट पे। उसकी टीचर थी, उन्होंने कहा, क्या हुआ प्रीति, तुम वहाँ जाकर क्यों बैठ गई हो? तुम सबसे आगे बैठती हो, तुम तो कभी नहीं बैठती उधर। मैम आज मैं यहीं बैठूंगी, इसे चिल्लाकर बैठ गई वो। तो मैम ने बोला ठीक है। अटेंडेंस का टाइम आया। गार्गी की अटेंडेंस जैसे ही लगी वैसे ही प्रीति ने यस मैम कहकर पुकारा। अभी नाम कटा नहीं था रजिस्टर से, तुरंत ही मैम ने रजिस्टर में से नाम कट कर दिया और कहा, प्रीति ये गलत चीज़ है, तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है मैम। अब ये सब चीज़ें हो गई। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी वो वहीं बैठी। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन भी वो वहीं बैठी। पर अब तीसरे दिन उस रजिस्टर में सबसे पहले प्रीति आकर लिखती है गार्गी। अब अटेंडेंस फिर से होती है और अटेंडेंस में गार्गी का नाम आ जाता है और मैम घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ। अब जैसे ही गार्गी बोलते हैं वो, वैसे ही प्रीति जो होती है वो पीछे से यस मैम करके खड़ी हो जाती है। प्रीति का पूरा बिहेवियर उसी तरीके से हो रहा था जिस तरीके से गार्गी रहती थी। पढ़ाई में भी वो काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी, दांतों को किसना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। अब तो उसने यह भी स्टार्ट कर दिया था। मैडम को थोड़ा सा शक होता था हर बार कि ये प्रीति जो थी वो गार्गी की एक्टिंग क्यों कर रही है। अब मैम भी समझने लगे थे। उन्होंने अपनी जो प्रीति थी उसके पेरेंट्स को बुलाया, समझाया, पर उसके पेरेंट्स नहीं समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, पर हाँ आज से तो सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि अब प्रीति के माँ बाप को भी लगेगा कि ये प्रीति नहीं गार्गी है। क्योंकि प्रीति अब घर जाती है और सीधी उसकी मम्मी के पास जाती है और कहती है, आंटी मुझे खाना दोगे? वो कहती, मम्मी कहते कहते इसने आंटी कहना कब से चालू कर दिया, और पढ़ाई में तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? वैसे ही कहते ही उसकी जो मम्मी थी उसकी तरफ प्रीति पलट के देखती है और दांतों को पीसती हुई कहती है, मैं ऐसे ही थी और मैं कब से तेज हो गई? मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सब मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। अब ऐसे गुस्से में जाकर बैठ गई। फिर उसकी मम्मी मना के लेके आती है डाइनिंग टेबल पे, और डाइनिंग टेबल पे लेकर उसकी मम्मी उसे खाना खिलाने के लिए लाती है। खाना खिलाने के लिए कहती है, मैं 2 प्लेट लगाऊंगी। तो उसकी मम्मी कहती है कि 2 प्लेट क्यों लगाना? वो कहती है कि 2 प्लेट लगाऊंगी, 2 जगह मुझे खाना रखना है। अब खाना प्रीति की तरफ से पहले खा लिया। अब गार्गी की प्लेट ख़त्म होने वाली है। तो गार्गी की जो प्लेट थी वो चलती गई, खाना ख़त्म नहीं हो रहा था। उसकी मम्मी बना बना के थक गए थे। 15 से 20 रोटी गार्गी अकेली खा गई थी और उसकी मम्मी समझ रही थी ये प्रीति ही खा रही है। अब प्रीति की मम्मी को थोड़ा सा सही नहीं लगा, क्योंकि जो हरकतें थी वो
प्रीति की वो नहीं थी जो वो होनी चाहिए। उसके बाद वो जाती है घूमकर उस किचन से अंदर मंदिर की तरफ आती है और वहाँ से गंगा जल लेकर उसके पानी में डाल देती है। जब वो पानी पीती है तो एकदम देखती है, घबराती है और कहती है नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है। खाना खाते खाते तुरंत रुक जाती है क्योंकि अंदर मंदिर के कमरे से दूर होती हुई अपने बेडरूम में चली जाती है। अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, काफ़ी अजीब सी हरकतें करने लगती है। अब उसकी जो मम्मी और पापा रहते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी घबरा जाते हैं। उसी समय उसके जो पापा रहते हैं वो एक महात्मा को जानते थे जिन्होंने उसके कान पर ही बात डाली थी। जब जो प्रीति थी वो दर्शन करने उसके पापा के साथ एक बार मंदिर गई थी। उसने ये जो दहलीज होती है मंदिर की वो नहीं चढ़ी जब उसके पिताजी को महात्मा ने कह दिया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस बालिका में, आप इसे मेरे पास ज़रूर लाइएगा, ये ऊपर नहीं चढ़ रही है। उस समय इन्हें थोड़ा शक हुआ था तो उन महात्मा से इन्होंने कहा था कि आप क्या हमारे घर आ सकते हैं, आज ज़्यादा कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। इतना कहने पर महात्मा ने कहा मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे पर मैं आ जाता हूँ। रात के 8 से 8:30 बजे थे, 9:30 बजे तक वो घर आ गए थे। अब उसकी पूजा चालू हो गई और ये जो पूजा थी वो करीबन सुबह 5 बजे तक चली। अब उन्हें उस मंदिर में ले जाना था इस बालिका को, प्रीति को, जहाँ पर ये पाठ करते थे, जहाँ पर ये पूजा करते थे वो मंदिर। अब 5 बजे के बाद ये मंदिर में ले गए और सुबह 11 बजे तक एक हवन चला, जिसके बाद इसे पूरा मौली वगैरह बांध कर पूरा शुद्ध किया गया और फिर उस आत्मा को एक बॉटल में कैद किया गया। उसके बाद उसे बताया और फिर उसे आज़ाद कर दिया गया। पंडित ने बताया कि जो लड़की थी वो काफ़ी परेशान थी, उसके बाद उसने सुसाइड करा और फिर उसने इस स्ट्रॉन्ग वाली लड़की से दोस्ती करना चाहती थी जो मरने के बाद करी, और उसने परेशान नहीं करा था उसे, पर उसके साथ ही रहना चाहती थी वो। इसलिए इस तरीके से उसे फिर जो पंडित द्वारा पूजा पाठ के बाद उसे फिर बाद में कहीं पर आज़ाद कर दिया गया था। उसके बाद उसने कभी भी प्रीति को परेशान नहीं करा और गार्गी जो थी वो पूरी तरीके से, उसकी जो आत्मा थी उसकी शांति पूरी तरीके से हो गई थी। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।